डायरेक्ट स्टेम जो आपके वजन होता है बेटेड होता है, जैसे कटहल की तरह होता है, तो डायरेक्ट स्टेम जो है राइजिंग द इन्फ्लोरेसेंस फ्रॉम द स्टेम से सीधा निकलता है। दैट इज इनसाइड टू द बीन्स, इसके अंदर बीन्स होते हैं जो जिसको हम रोस्टेड करके हम इसको चॉकलेट बनाते हैं, जो चॉकलेट बाजार में खाते हैं, दैट इज चॉकलेट ट्री भी बोलते हैं, थियोब्रोमा ककाओ। ओके, क्रोमोसोम नंबर 20 है इसमें, डेवलप नंबर, और दैट इज टू cacao words that is to Spanish word है, that is to Spanish word to that is to means of the nahuatl word, and that is to cacao hull and to hot chocolate or the soft drink that come from the Theobroma cacao. Okay, so that is to crop there continue after the to the add the student. तो इतना क्लियर हो रहा थोड़ा। इसमें 17 स्पीसीज हैं, इसमें 10 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इसको। एंड तो ककाओ बटर भी बनाते हैं इसमें, ककाओ बीन्स से फर्मेंटेड करके चॉकलेट बनता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो पौधा इसका देखा है आपने, दैट टू सीइंग द ट्री दैट इज टू 20 to 25 फीट ट्री होता है, एसएस लाइक ए ब्राउनिश कलर का स्टेम होता है, तो फूड डायरेक्टली एराइजिंग फ्रॉम द स्टेम, क्योंकि बेटेड होते हैं तो टहनियों पर तो नहीं लगने तो स्टेम से, जैसे कटहल होता है ना, कटहल की तरह इसको ये निकले होते हैं थियोब्रोमा ककाओ, ककाओ थियोब्रोमा ककाओ लीनियस ने फर्स्ट स्टैंड है टू बिगिन द नेम। ओके, so that is to the Swedish botanist Linnaeus gave the cacao tree first a few की वजह से कलर चेंज होते हैं। तो द ककाओ ट्री हैज टू डिस्टिंक्ट ग्रे ब्राउन बार्क इन ग्रोज टू द हाइट ऑफ द 15 to 25 फीट। ओके, द फ्लावर आर अबाउट 0.5 इंचेस, बड़े फ्लावर होते हैं, एंड टू डायमीटर एंड द मेनी आर द हैव टू द produced, but relatively few are the pollinated apparently by the small bees. The flower are produced all the year long to say that the flower and resulting the cacao fruits are found to the same tree. So that is the single tree produce 20 to 50 fruits per year. यानी 20 से 50 फूट तक इसमें बनते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो डायरेक्ट स्टेम से निकले हुए फूट है, और फ्लावरिंग देख रहे हो, फ्लावर भी उससे निकले हुए हैं, डायरेक्ट फ्लावर विदाउट लीफ की फ्लावर डायरेक्ट अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम, ठीक है। सो हियर टू सी हियर द कंपोजिशन ऑफ द ककाओ, व्हाट इज द दैट इज 54% फैट दे आर फाउंड इन द ककाओ, on among the 54% fat that 34% का oleic acid होता है, 33 that is stearic acid होता है, 26% that is to palmic acid, and 6% and the other fatty acid they are found in the cacao theobroma cacao beans। ओके, बीन्स क्या है, उसके सीड को बीन्स बोलते हैं, ठीक है, और उसके फल को पोड बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। 31% कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज 1% शुगर एंड 16% फाइबर इस पाया जाता है। 11% प्रोटीन होती है, दैट इज अर्जिनिन, ग्लूटामिन एंड ल्यूसिन, ग्लूटामिन एंड ल्यूसिन दे आर फाउंड दिस वन। तो 3% पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, फ्लेविनॉल्स होते हैं, द प्रोएंथोसाइनिन्स इसमें पाया जाता है जो कि टू डेवलप द कलर इन द फूड। ओके, तो 1% मिनरल्स होते हैं, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम एंड कॉपर दे आर फाउंड इन द ककाओ बीन्स। ओके, here how cacao come and become successful in the Ghana, that is to origin is South America is the origin of the cacao, ठीक है। तो Amazon forest they have found a lot of Theobroma cacao on the slopy lands or slopes of the Andes of the South America or and Central America। Okay? It grows as the small under the storage tree, under the tall big trees in the Amazon forest। So native call for the food for the gods, that is the Theobroma। Theobroma का मतलब है god of the food, okay, food of the god। So spreading that is Spanish and Spanish that is colonized colonies that is colonized found that to South America natives prepare the festive food from that, that is to dried, roasted and fried cacao beans with the combination of the maize and pepper to increase the taste of। हाँ जी, एक बार बच्चे को ऐड कर दो। अच्छा जी, अच्छा जी, हो गए। तो दैट इज यस यार, तुम लोग जो ना एक समय तो नहीं करते, ये क्लास डिस्टर्बेंस का बहुत सारा तरीका है हम लोग को। तो दैट इज टू स्टिमुलेंट है, दैट इज टू
वैसोडिलेटर पाए जाते हैं। मेन एप्लीकेशंस दैट इज टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। इसकी सीड देख रहे हो, जैसे आपने कैस्टर देखा ना, कैस्टर जैसे सीड होते हैं, और कैस्टर के अलावा जेट्रोफा की सीड आपने देखे होंगे, उसी तरह की बीन्स होती है, ठीक है। ये इनक्रीजिबल होती है, फैट इसमें होता है 54% तक, दैट इज टू चीप सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, एनर्जी के चीप सोर्सेज होता है, ठीक है। एंड इम्प्रूव द मूड्स, दैट इज जो आपको जो हेडेक हो जाता है उसको भी सही करने के लिए होता है। लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को डाउन, जिसका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको मेंटेन करता है। सपोर्टिंग कंपाउंड में थियोब्रोमिन होता है, कैफीन होता है, अमीनो एसिड है, चीफ सोर्सेज। मेडिसिनल एक्शंस में दैट इज थियोब्रोमिन एक्ट इन द सिमिलर वे टू द कैफीन, कैफीन जैसे कॉफी पीते हो उसी तरह का ये वर्क करता है। एज टू एज दैट इज एंटागोनिस्ट टू द adenosine receptors to order to the enhancing energy level and the dilate blood vessels to the main function or main medicinal properties of the cacao, ये cacao की medicinal property है, ठीक है ना। World cacao production they have to the seen here to the tropical beds, the typical tropical plant have to the found in the tropical tropic of the Cancer of Capricorn के बीच का जो that is the area of the tropical they have to grown the cacao all over the world. So cacao plant is a small tree native to America tropics. It is now to grown in the all tropical regions of the world. So the chief cacao producing countries to world are to Ghana है, Nigeria है, Ivory Coast in Brazil, they have to man growing belt, they have to grow the cacao regions. Okay. So the cacao production in India, they have to Kerala is the leading state, the cacao production area in production both into. After then to Karnataka है, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and to cacao was introduced India from the Sri Lanka. इस Sri Lanka से India में आया था, and to comparatively that is to new crops for India. It is to production is fast picking up and to grown in the Kerala, Karnataka, and some extent to in Tamil Nadu. Okay, so that is to the data related to the production. हियर टू सी, आप देख रहे हो बड़ा सा बीन पोर्ट है, पोर्ट के अंदर सीड्स पड़े हुए हैं। तो दैट इज आइवरी कोस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ककाओ प्रोड्यूसर, दैट इज टू 49,65,000 दैट इज ककाओ प्रोड्यूस इन ड्यूरिंग द सेशन 2015-16, ठीक है। तो टन्स दैट इज 49 लाख टन्स, 65,000 49,65,000 टन्स दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग 15-16। आइवरी कोस्ट दे रखा है दैट टू 15,81,000 and to Ghana 7,78,000 and to Indonesia 3,20,000 and Ecuador that is 2,32,000 and Cameroon that is 2,11,000. The rest of the world has to 18,43,000 of the production of the cacao, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ककाओ को, ककाओ की भूमिका। Cacao tree has to the unusual habit like to the jackfruit. Jackfruit जो habit होती है, where that same habit of the tree is bearing its flower and subsequently is the pod on the main trunk, ठीक है। वो सोरोसिस होता है, ये पोड होता है, बस दोनों में अंतर है। बॉटनिकली जैकफ्रूट क्या है, सोरोसिस है, ठीक है। ये क्या है, पोड में क्लासिफाइड है, ठीक है। पोड में क्लासिफाइड है, फ्रूट क्लासिफाइड अंडर द पोड ग्रुप, ठीक है। On the main trunk as well as to on the branches. So the cacao fruits meant to mature all in some varieties are red in color or red in color due to the presence of the anthocyanins. So the pod are 80 to 80 centimeter, 10 to 80 centimeter in diameter. ये काफी लंबा होता है, and to having the thick leathery rind containing 20 to 50 beans inside of the roots. आप देख रहे हो इसमें फ्रूट में बीन्स लगा हुआ दिखाई गया है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे तरबूज के अंदर बीज लगे होते हैं, वो सीक्वेंसिंग में नहीं होते, लेकिन ये दैट इज इन सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो सीड्स आर दैट इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ककाओ, ककाओ पाउडर और हाईली प्राइस्ड टू द न्यूट्रिशन बेवरेजेस और चॉकलेट यूज फॉर द फूड आर द वर्ल्ड ओवर। तो विश्व में जितना भी चॉकलेट बन के आता है दे कम फ्रॉम द सीड ऑफ द ककाओ, ककाओ की सीड से बनता है। ककाओ दैट इज टू बॉटनिकल नेम क्या है, थियोब्रोमा ककाओ। 20 क्रोमोसोम नंबर है और दैट इज टू ओरिजिन फॉर दिस वन ऑफ द, कहाँ पर ओरिजिन है, अमेरिका है, साउथ वेस्ट अमेरिका इज द ओरिजिन ऑफ दिस वन। फ्लेवर दैट इज फेवरेबल कंडीशन क्या है इसकी ट्रीज की, दैट इज टू द ट्रीज मस्ट हैव टू राइट कंडीशन फॉर द गुड ग्रोथ। अगर फेवरेबल टेम्परेचर राइट ह्यूमिडिटी मिलेगा दैट इज टू बेस्ट ग्रोथ एंड नीड द वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट फॉर दिस वन। ये टिपिकल ट्रॉपिकल प्लांट है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर ऑफ 80 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड एडिक्वेट टू दैट इज the tree does very well to temperature 40 degree
and to have to relative humidity up to 100%, or 85 to 100% is the best one, or 80 to 35 temperature is the must. So good growth required to just set annual rainfall at least 15 inches. So more than that desirable too much and gain that is result in the waterlogging condition, that's not too good for you. ओके, सो वैरायटी फॉर द ककाओ दैट इज 3 वैरायटी इसमें है, ज़्यादा वैरायटी नहीं है। क्राइलो वैरायटी है और फॉरास्टेरो वैरायटी है एंड ट्रिनिटारो वैरायटी है। ट्रिनिटारियो एंड ट्रिनिटारियो वैरायटी है, ये सब बाहर के नाम है, टिपिकल नाम है। क्राइलो दैट इज फॉरास्टेरो एंड ट्रिनिटारियो, द 3 वैरायटी है टू देयर ग्रोन ऑफ द ककाओ। आप देख रहे हैं दैट टू फ्लावर एंड यंग पोर्ट्स में डिफरेंट दिए गए यंग पोर्ट्स है, और दे आर अरेंज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द स्टेम एंड दैट इज स्टिग्मा स्टाइल पेंटामेरस है। इसमें पेटल्स मॉडिफाइड होते हैं, देखिए वन पेटल का इन्होंने दिया है टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो सेपल पेटल एंड पेंटामेरस का है। हेटेरो स्टाइली आपने देखा हो अलग स्टिग्मा जो इसका छोटा है और एंथस बड़ी है, ठीक है ना। हेटेरो स्टाइली पाई जाती है डी ड्यू टू हैव टू द नीड क्रॉस पॉलिनेशन, इसकी वजह से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। स्टेज ऑफ फ्लावर ग्रोथ आप देख रहे हो, वन प्लेसेस हैव टू अरेंजिंग 4 5 और मोर फ्लावर्स। ओके, यहाँ देख सकते हो दैट इज टू कलर फ्लावर। तो ये टू सी द पेंटामेरस फ्लावर हेटेरो स्टाइली है, यहाँ पर देख रहे हो। एंथर्स दैट टू द हेयर्स पे जाते हैं, माइन्यूट हेयर देयर टू हैव टू कलेक्ट द पॉलन, दे क्रॉस पॉलिनेशन, दे नीड फॉर इट फर्टिलाइजेशन। यहाँ देखो एक फ्लावर को लटका हुआ दिखाया है मैंने, तो इस तरह से थ्रू द पॉलिनेशन थ्रू द हनी बीज और बेब्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है इसमें। वैरायटी आती है फर्स्ट इज द क्राइलो ककाओ ट्री। कैसा होता है क्राइलो ककाओ ट्री, दैट इज टू पिंकिश कलर का, आप पोर्ट देख रहे हो पिंकिश कलर का, 2-3 पोर्ट्स बने प्लेस पे लगते हैं। दैट इज क्राइलो हैव टू वाइट कोटिलेडन्स इसमें होते हैं। देखो एक क्रश करके इसमें पोर्ट रखा हुआ है, इसमें सफेद सफेद कोटिलेडन्स निकले हुए हैं जिनको हम बीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो द कलर इज गिवन टू द एंथोसायनिन, प्रेजेंस ऑफ एंथोसायनिन की वजह से टू द केमिकल विशेष टू द मोस्ट blue and red flower, and their color they have to the present in the pigmentations. Okay, pigments of the cell or pigmentations. So the crylo cacao that is to colored anthocyanins are to replaced by the that is leucoforms, and to crylo without that anthocyanins are another mild cacao. So crylo cacao is used for the regarded as superior quality, and while much is the demand, however it is to less vigorous plant and to more that is vulnerable diseases to come through this one. Okay, so here and another second type that is cacao, that is to forastero cacao is to the forastero has to purple cotyledons इसमें होते हैं, आप देख रहे हो पर्पल कलर के cotyledons हैं। So that is anthocyanins are involved into unique flavor of the cacao. So the purple anthocyanins are associated with the stronger, more stringent and to robust flavor in the presence of the anthocyanins. Okay, to development and the processing and to the new product to the that is to enable in the less desirable features of the forastero to minimizing the use of made the stronger chocolate flavor. इसमें बहुत ज़्यादा stronger chocolate flavor होती है forastero में, and to so that to tendency of the refreshed Krilo is the higher yielding forastero has been to encouraged. So since the forastero are the robust and higher yielding, there is a popularly in the growers of the forastero which have to suitable for the some products who are now being to consumed in the great quality and has to result in the becoming for the larger proportions of the cacao crop. Okay, so that is to second high yielding and second variety of the high yielding variety, that to the that is beans color is to purple color. Tritario is the third variety that is to cross a hybrid variety, the cross of the Krelo and to the Forastero, that is appears to the high it is appears to have to originated by the hybridization between to the Krelo and Forastero. So it is now to the important type of the commerce. Important variety है to hybrid variety है to Tritaro including pale beans होता है इसमें, but then their pores produces large proportion beans with the purple color, that is to color of the purple is same as to the last variety. So however they are grown in the some area, they are popular and not as much for the Forastero. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइलो एंड फॉरेस्टेरो, क्या डिफरेंस होता है? कलर, जो कोटिलेडन्स कलर होता है उसमें क्या व्हाइट कलर का होता है, इसमें पर्पल कलर का होता है फॉरेस्टेरो में।
Anthocyanins less since they are the present in the licoform and are the more anthocyanins they are found in the forester. Okay, तो ककाओ फ्लेवर माइल्ड होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग होती है, ककाओ प्रोडक्शन 10 to 20% होता है और फॉरेस्ट ज़्यादा प्रोडक्शन है, 70 to 80% प्रोडक्शन होता है। ककाओ क्वालिटी दैट इज सुपीरियर और मॉडरेट और रोबस्ट है, मोर रोबस्ट होती है, yield लेस सेंस होती है, मोर प्रोडक्शन है एंड कंट्री दे आर ग्रोन इन द वेनेजुएला, सेंट्रल अमेरिका एंड मेडागास्कर, श्रीलंका एंड somehow have to be grown in the corridor. Here they have top cacao beans production data here they have Ivory Coast, Indonesia, Ghana, Nigeria, Cameroon, Brazil, Ecuador, Togo and Dominican Republic and Peru have to the grown. So overall they have to Ivory Coast is the highly producing country that is to 1.242 million metric ton in the production compared to the other one. So they are tropical zones of the Africa have to Ivory Coast have to they found here दिया गया है तो देख रहे हो Ivory Coast have come on the Africa में है have to the coastal area have to increase the humidity which you have to found in the coastal zone. They are on the tropical belts. Tropical belts में है तो they have highly producing of this में बीज को हम क्या करते हैं बैग्स में स्टोर करके फिर इसको हम इससे चॉकलेट बनाते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो ट्रिटारियो ककाओ देख रहे हो और उस पे पोस्ट दिखा रही है फॉरेस्टेरो ककाओ दोनों का दिखाया गया कलर है टू द डिफरेंट द बीन्स इज द डिफरेंट कलर सो डिफरेंट कलर का बीन्स भी है और उसका कोड भी डिफरेंट कलर का। सिंपल लीफ होती है दे आर कम फ्रॉम द राइजिंग सिंपल लीफ इसमें होती है डिफरेंट ऑब्लोंग लीफ होती है सिंपल ऑब्लोंग लीफ Criollo cacao they have to grown all over the world have to the percentage of global cacao production by the country to that is Ivory Coast 38% to Ghana is 21%, Indonesia 13% to and Cameroon 5%, Nigeria 5%, Brazil 4%, Ecuador 3%, that is Malaysia that is 1%, and other that to 10% grown of the Criollo cacao. प्लांटिंग एंड मटेरियल ठीक है तो प्लान अब वेरी सिंपल हो गया है ये तो उसका थोड़ा सा एक केमिकल पार्ट बचा हुआ है इसमें क्या क्या पाया जाता है तो सीडलिंग में मोस्टली क्या है सीडलिंग के कम फ्रॉम अराइजिंग द जर्मिनेशन ऑफ दो सीड को हम जर्मिनेट करते हैं तो जैसे कैस्टर को जर्मिनेट करते हैं ना इसी तरह से इसका जर्मिनेशन होता है मोस्ट कॉमन एंड सीड ऑर्चर्ड दे हैव टू डेवलप नर्सरी first of all after then to they have planting in the fields okay the height of the 1.8 feet हो जाता है इसके बाद हम फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर करना चाहते हैं वी वांट टू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू रूटेड स्टेम कटिंग इज द बेस्ट वन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट दैट इज द रूटेबिलिटी एक्सक्यूज मी सर हां जी हाँ सर वो शालू एक बार उसमें रूम में वेटिंग कर रही है आप उसको ज्वाइन करा दो। अच्छा कितने हैं ये करा दिया है आप कहें तो सही क्लास का टाइम ध्यान नहीं रखते आप लोग ठीक है ना बडिंग और ग्राफ्टिंग से भी हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं मार्केटोज और एयर लेयरिंग से भी कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर हैव टू द सक्सेस फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर से भी हम इसको कर लेते हैं ठीक है ना सीडलिंग का द ककाओ बीन्स रेडी जर्मिनेट विद इन शॉन लूज वाइबिलिटी बहुत कम वाइबिलिटी होती है दैट्स टू एट द लीस्ट ऑफ द वाइबिलिटी इजीली ऑन द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द पोड विद इन 5 to 7 days unless especially they are treated with the most of the sand or sawdust that is to they retain viability 4 weeks inside of the pod after the harvesting 4 हफ्ते वाइबिलिटी होती है इसके बाद वाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है वाइबिलिटी का मतलब क्या है जर्मिनेशन क्षमता कम हो जाती है ठीक है ना तो नर्सरी फर्स्ट ऑफ ऑल टू डेवलप द नर्सरी अगर नर्सरी आप सीड से बनाना है तो सीड से बनानी कटिंग से बनाना है तो टू डेवलप द कटिंग ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट डन इन बिटवीन द दिसंबर फरवरी हम नर्सरी डेवलप करेंगे एंड द ऑर्डर टू अलाउ द सीडलिंग इन पीरियड टू 4 months अंडर द इंटेंसिव केयर ओके तो सीडलिंग बैग्स ऑफ 20 to 25 centimeter into 12 centimeter are used for the raising the seedlings नर्सरी बनाएंगे स्पेसिंग रखेंगे नर्सरी का 25 by 12 का ठीक है एंड आफ्टर देन टू फिल द we shifted to the topsoil and heavily water to the previous day and to the arranged under the shade in the nursery okay so the beans are sown in the seedling at the rate of 2 per bag एक में 2 लगाते हैं अगर एक खराब भी हो जाता है एक जम जाएगा ठीक है लेटर थिंड इनटू द वन फॉर द बैग आफ्टर द जर्मिनेशन फिर देख लेते हैं जो अच्छा जमा हुआ उसको रखते हैं और खराब कमजोर सा होता है उसको निकाल देते हैं या फिर दोनों सही जमे हैं तो फिर एक हटा देते हैं क्योंकि फिर वो उसमें वीकनेस आ जाती है ठीक है
So daily light buttering till germination 7 to 10 days and adequate buttering is the followed. Okay? So regularly examine for the incidence of the disease and insect pests considering that show the symptoms of bacterial and viral infections. Okay? So one outside the flowers. तो उसमें लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं. Grafting budding they are successful in the cacao. So grafting budding is a vegetative method for the multiplication of the plant. So propagate plant for the clones cutting are the difficult for the rooting. तो करते हैं लेकिन उतना सक्सेस नहीं, मोस्टली सीड से तैयार करते हैं. Make use the particular root stock also they have produced for the grafting cuttings. Okay. So certain root stock option to utilize obtain a dwarf and invigorated plants to use or give resistance to the soil-borne pest to there. Some chemicals they are found in the grains or the beans of the cacao. They have to the lipids. पहला lipid chemicals है that found cacao beans containing about 54% fat. You know very well, है ना? So that is naturally occurring lipid with the cacao bean is to refer to a cacao butter. ककाओ बटर करके बाजार में आता है, जैसे आपका गाय का घी है वैसे ककाओ का घी मिलता है. ठीक है. The three primary fatty acids they have made for cacao butter is to oleic acid. हेलो, हाँ जी. तो मैं दे दूंगा, इंटरव्यू भेज दूंगा, दे दूंगा. हाँ मैंने कह तो रखा था उनको, फिर मैं अगर मांगेंगे तो दे देंगे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. मैं दे देता हूँ. तो आ जाते हैं लिपिड्स इज द cacao. Lipids is the main butter in the cacao. So that 54% they are found in this one. So oleic acid that is to carbon 18 is to 1 to stearic acid carbon 18 and palmitic acid carbon 16 they are found in the fats. Okay. So in general about 37.5% of fat within the cacao butter is unsaturated fat. अपने यहाँ भी ये आते हैं ना, एक आपने देखा होगा ये आपका आता है ना अमूल का बटर आता है, इसमें अनसेचुरेटेड आता है बटर जो वेजिटेबल बटर बोलते हैं, उसी वैसे ही होता है डुप्लीकेट. वो 50 रुपए का आता है, ये 15 रुपए का मिल जाता है. ठीक है. वो कैसे बना है, ऑयल से बनाते हैं, फैट से, ये वेजिटेटिव फैट से बनाते हैं. ठीक है. इसी तरह के इसका भी है, वो वेजिटेटिव फैट्स है दे आर चीप इन रेट कंपेयर टू द एनिमल फैट. एनिमल फैट की तुलना में कम होता है. ठीक है. तो द triglyceride composition of the fat is to also cacao butter is primarily to the configuration of the saturation and to unsaturation to SN-2 or unsaturated fat. They are oleic acid being to the primary acid, they are fatty acid, they are found in this one. Okay. So they have saturated acids and unsaturated and saturated acids both है. 87% cacao butter that triglycerides पाए जाते हैं. ठीक है. ग्लिसराइड बेस्ड होते हैं. Carbohydrate also the chief sources of cacao bean have contained fairly amount of the carbohydrate content. 31% of the carbohydrate पाया जाता है. तो उसमें ज़्यादा हम नहीं जाते, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज राइबोज इसमें पाया जाता है. तो उसमें ज़्यादा उसमें हम केमिस्ट्री में नहीं ले जाना चाहते आपको. प्रोटीन भी उसमें 10 to 15% पाई जाती है. और मिनरल्स में इसमें आपका मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम होते हैं. विटामिन दैट इज टू विटामिन ए, B1, B2, B3, C, E have to add a formic that is also pentafonic acid also they are found. Polyphenols also the chief sources that is catechins है, that is proanthocyanidins है and anthocyanins they are found in this the polyphenols in this the butter. Okay. कैटेकिन्स है, इसको केमिस्ट्री हम नहीं ले जा रहे हैं आपको. ठीक है. प्रोएंथोसाइनेंस है, इसकी जरूरत नहीं, एंथोसाइनेंस बता दिया है. केफिन्स होता है दैट इज स्टिमुलेटर होता है, जो केफिन पीने के बाद स्टिमुलेशन पुशिंग करता है. दैट इज टू केफिन इज आल्सो द प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट. ओके. तो 0.05 to 0.3% होता है. Theobromine also have to the cacao bean has to nature the most concentrated sources of theobromine होता है. इसमें closely related to the caffeine. ये caffeine की तरह फंक्शन इसका है, केमिकल फॉर्मूला दे रखा है. ठीक है. Theophylline also have to found here in the butter of this cacao. इसमें 3.7 mg per gram होता है इसमें. ठीक है. एरोमेटिक कंपाउंड they have to chief sources fermented cacao beans में एरोमेटिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं. दैट इज
Pyrogens है, aldehydes है, alcohols है, ketones है, ester, they are the chief sources of the cacao. Have to found this one, that is to nearly about the pyrogens 20% तक पाया जाता है, ठीक है। तो aromatic compounds are also the found in this one. तो after the fermented of the cacao beans, fermentation के बाद तैयार होते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग ऑफ द ककाओ कैसे करेंगे? टू दिस क्रॉप ककाओ थियोब्रोमा ककाओ टू टेक 150 to 180 days between the pollination and ripening the cacao, okay, so depending on the variety. So only the mature and ripe pods are harvested. Disease and damaged food must often the proceed for the market. So harvesting should be regular and frequent in order to avoid damage due to over ripening, disease and animals. So in case of the irregular delay in harvesting, the bean stopped germination in C2 such cacao and suitable. मतलब जर्मिनेशन है, अगर तुमने ठीक टाइम से अगर नहीं किया तो ब्लूबेरी डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। उसी जर्मिनेशन फ्रूट में जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं, तो क्यों शॉर्ट लाइफ होती है इसकी, जो जूनियरिटी बहुत कम होती है फ्रूट से, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग अनराइप ककाओ फ्रूट्स रिजल्टिंग इन द पुअर क्वालिटी ऑफ द बीन्स, अगर आप अनराइप कर लेंगे तो पुअर क्वालिटी का मिलेगा। ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग फ्लावर काउंसन मस्ट बी टू डैमेज, ओके, damage to subsequent years harvesting will be reduced. So the cacao pods must not be pulled off in order to avoid any damage to the flower position. The pods are ready for the harvesting and the color changes from the green to yellow, pink, red or depending on the variety. जैसी variety वैसा कलर। यहाँ पर देख लो कितना बढ़िया सा फ्रूट है, दैट इज द पोड, और उसमें अंदर से आपका फ्रूट निकला हुआ है, बीन्स निकले हुए हैं, ठीक है। इसको मोस्टली इसका ऊपर जो रेंड होता है इसका भी हम बेवरेजेस बनाने में प्रयोग करते हैं। मेजर इंसेक्ट पेस्ट डिजीज ककाओ मिरिड्स इसमें होता है, दैट इज टू द इंसेक्ट अटैक बोथ यंग एंड मैच्योर ककाओ पे इसमें इफेक्ट होता है। हाँ बताएं। पूरे होल द आवर ऑल द स्टूडेंट टू द एड, पूरे घंटे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें इंसेक्ट में ककाओ मिरिड्स होता है, दैट इज टू द इंसेक्ट अटैक ऑन द बोथ यंग एंड मैच्योर ककाओ। तो मिरिड्स फीड इन नाइट एंड रेस्ट ड्यूरिंग द डे एंड टू एक्सेल लीव्स एंड बिहाइंड ऑफ द पोड्स। तो दैट इज टू कंट्रोल ऑफ द, दैट इज 3 टाइप हो सकते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ब्राउन मिरिड्स होते हैं एंड टू इसमें 2 स्पीसीज ब्राउन में, दैट इज टू फर्स्ट है सेलवर्जेला सिंगुलेरिस है, दूसरा है एंटिस्टेंटेला थियोब्रोमी, 2 स्पीसीज इसमें है ब्राउन मिरिडी में, और दैट इज हेलोपेलेटिस एंड बर्गोथी, ये ककाओ मॉस्किटो टाइप का ककाओ है, जो 3 स्पीसीज आर फाउंड इन दिस ककाओ मॉस्किटो, दैट इज हेलोपेल्टिस स्पीसीज है, दैट इज टू हेमीपेटेरिया में क्लासिफाइड की गई है, और इसको दैट इज टू इफेक्ट ऑन द पोर्स, पोर्स को डैमेज कर देती हैं, द पोर और सक द शेप ऑफ द पोर्स, that to bore on the post and after that to laying of eggs, break कर देते हैं आप टू दैट टू अपनी फॉर डेवलप योर प्रोजेनी, अपनी प्रोजेनी को डेवलप करने के लिए, ओके। तो पोट बोरर है टू मेलीबग है टू वेक्टर ऑफ द वायरल डिजीज स्पेशली फॉर swelling shoots, so the control method to chemical control method but is effective, but the hard cuticle of the insect prevent the penetration of the insecticide, बहुत हार्ड क्यूटिकल होती है उसकी, जिसकी वजह से ये पेनिट्रेट नहीं हो पाता। तो दैट इज टू यूज द बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, दैट इज टू स्प्रेइंग ऑफ द फंगस, दैट इज सेफेलोस्पोरियम फंगस को हम यूज करते हैं, दैट इज टू किल द इंसेक्ट ऑफ द दिस पोट बोरर, ओके। पोट बोरर दैट इज टू Conopomorpha, that is Cremirella, that is to belong to the order Lepidoptera में पाया जाता है। तो the insect and larvae both are to damage the fruit and laying egg inside of the pods, okay. So then a severe condition for the crop is the damage. Cacao disease में देखते हैं black pot और Phytophthora pot rot होता है, that is to, and the most serious disease cacao in the West Africa, especially in Nigeria and Cameroon. So the Phytophthora, the megacarya have to the causal of this one during the rainy season, and the relative humidity is higher than 50%. So the causative organs that is hitherto been or that is to Phytophthora palmivora, but to stains have been to brought to the low level. So damage characterized to including rotting of the pods, rotting हो जाती है, and copper fungicide they are used for the spraying 15 days interval to control
the black pot. Okay, अब तो तरह pot rot is different that is chairs built होती है that is basically physiologically disorder in the pot. So under severe attack, especially when they have to long period of the rain school or whether they have to increase the relative humidity is higher than to infection of the black pot. तो इसमें कोई कॉपर फंजीसाइड दैट इज बोरॉक्स मिक्सचर है प्रोटो 50 और है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड टू स्प्रेड देम टू कंट्रोल दिस वन हो गया. So control of the phytophthora pod rot, that is incidence of the disease to that is probably prevented in the cacao plantation throughout. So the prevented removal of the weeds and to surviving its stains on this one. So remove of the burning of the infected cacao pods, or have to use the fungicide, copper-based fungicide, that is copper oxychloride to control this one. Okay. Cacao processing, they have to defend the cacao pods after the harvesting. They are constantly up into the beans and mucilage are scooped out after subjected to the natural ferments either to heat or budding of boxes or the baskets. Okay, first of all to collect the beans after then to the fermented. So they have to three processes here into that is to fermentation and curing, drying, roasting. Okay. So fermentation and curing, you first of all to the process and to the carried out within 24 to 48 hours after the breaking the cacao fruit. तो cacao fruit के मतलब 24 से 48 घंटे के बीच में प्रोसेस हम चालू करते हैं. क्योंकि इसकी लाइफ शॉर्टेज होती है, लाइफ कम होता है फ्रूट्स का, सेल्फ लाइफ कम होती है. To take about 5 to 7 days in average and varieties. They are varies according to the species. That is, Forastero 5 to 7 days है, Krylo में 1 to 3 days. After they have to start the fermentation. That is responsible for the chocolate flavor and aroma in the cacao and also the acting browning in the beans. Okay. So fermentation and curing to cacao beans do not to themselves to undergo the fermentation at all. So at is pulp surrounding for the beans. आपको बताने पहले बीन्स होता है, बीन्स के अंदर पहले पल्प का एक वो जो बीन्स होता है, बीन्स के ऊपर पल्प चढ़ा होता है, ठीक है, और वो सारा का सारा किसमें होता है, पोर्स के अंदर होता है. तो पहले क्या पोर्ट को हम क्रश कर लेने के बाद हम बीन्स निकालते हैं, बीन्स के ऊपर एक पल्प होता है, उसको हम फर्मेंटेट करते हैं, ठीक है. तो फर्मेंटेशन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्मेंटेशन क्योरिंग में, दोनों में अंतर क्या है. इन द पल्प दैट इज टू क्रिएट फर्मेंटेशन. ओके, साइड इनसाइड द बीन्स, बीन्स में क्योरिंग होती है और पल्प में फर्मेंटेशन होता है, दोनों में अंतर ये है, ठीक है. होते दोनों ही आपके पोर्ट के अंदर है, ठीक है. पोर्ट के अंदर बीन्स होते हैं जिनके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है पल्प की, गूदे की, ठीक है. उसको फर्मेंट करते हैं तो अंदर से क्या निकल आता है, बीन्स निकल आता है. कैरीड आउट बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. कैरीड आउट बाय द एंजाइम. क्योरिंग किसके द्वारा होता है, एंजाइम्स के द्वारा होता है. इमीडिएट एंड इनिशियल प्रोसेस आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द पोर्स एंड टू अकरिंग आफ्टर द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन के बाद जो आपको बीन्स मिलते हैं उसमें ये प्रोसेस की जाती है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक है. दैट्स कॉल्ड द क्योरिंग, ठीक है. पर्पसेस रिमूवल ऑफ द पल्प फ्रॉम द पोर्स, that is purpose to increase the flavor development and partially response for at the browning color. और कलर को ब्राउन करने के लिए, ठीक है, तभी तो चॉकलेटी कलर आएगा. तो माइक्रोबियल एस्पेक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन, क्या एस्पेक्ट है भाई टू नीड फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ द beans. So microorganisms are responsible for the break down the pulp that is to surrounding the beans. क्या करते हैं, जो पल्प होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, हटाता है. And thereafter to have to result in the death of the beans. इसके बाद क्या, सीड फर्मेंटेशन के बाद सीड पूरा बेकार हो जाएगा, फिर can't to have to germinate, वो जर्मिनेशन नहीं कर सकता. And they create the environment to enable that to formation of the cacao flavor precursor. फिर उसमें cacao flavor precursor डेवलप होता है to create the flavor in the cacao beans. Okay, so the pulp is to excellent medium to the both microorganisms to have to 10 to 50% of the sugar. ज़्यादा अच्छा फर्मेंटेशन कराना तो उसमें क्या करें, 10 से 15% तक हम शुगर ऐड कर दें, तो शुगर द चीप सोर्सेस ऑफ द फूड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बहुत फास्ट फर्मेंटेशन हो जाएगा, ठीक है. When the beans are removed from the pot and to pulp is to inoculate to naturally and to variety of the microorganisms from the environment. So here to take stages, they have to 3 stages of the fermentation. 3 स्टेज यहाँ दिया गया है. फर्स्ट में एनारोबिक ईस्ट होता है, ईस्ट को हम मिक्सअप करते हैं, तो दे हैव टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो अल्कोहल बनता है और क्या बनता है, CO2 बनता है. CO2 निकाल देते हैं, अल्कोहल दे यूज फॉर द डिफरेंट यूज. दे हैव टू प्रोसेस टू टेक द टाइम 24 to 36 hours to नीड.
तो राइज ऑफ टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर जो फर्मेंटेशन होता है टेम्परेचर राइज करता है। पीएच दैट इज लो फॉर एसिड, 4 से नीचे पीएच आ जाता है। लो ऑक्सीजन होता है। बीन डेथ इन सेकंड डे ड्यू टू हैव टू द एसिडिक एसिड एंड अल्कोहल। तो जो बीन्स होती है दे हैव टू द आपका जो वाइबिलिटी हैव टू द अनएक्टिव हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है। सेकेंड स्टेज में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन होता है। द शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड दे कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। ठीक है। तो द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज प्रेजेंट फ्रॉम द स्टार्ट बट ओनली द बिकम डोमिनेट 48 to 96 आवर। तो द कंपोजिशन ऑफ दिस वन टू वाटर 80 to 87% होता है, शुगर 10 to 15%, पेंटो शुगर पेंटोजेंस दैट इज 2 to 3%, सैट्रिक एसिड 1 to 2%, साल्ट। तो इसमें क्या करता है दैट इज टू शुगर ऑर्गेनिक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है and to have to increase aroma through this process. Stage third में acetic acid bacteria they have to the also the prevent from the start but become significantly at the end when the aeration increase. So alcohol convert into the acetic acid. Alcohol इसमें acetic acid में convert शुगर से इथेनॉल बना, इथेनॉल से एसिटिक एसिड बन गया, ब्राउनिंग हो जाती है दैट टू नीड फॉर द चॉकलेट फॉर्मेशन। वो हमें चॉकलेट फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, इंक्रीज द टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। we have to the different type of the fermenting agents to have to starting from the days and to log from the temperature. So that is first of all yeast they have to react 0 to 1 days and to the first reaction, after then to lactobacillus and after then to acetobacter and bacilli. So the mostly have to the function first start for the yeast के द्वारा पहले फंक्शन स्टार्ट होता है फर्मेंटेशन का, आफ्टर देन लैक्टोबैसिलस and to that is to acetobacter and to last we have to the bacilli. Bacilli is the last to have to going on the long time. Okay. So here to have to the process of the fermentation. पल्प शुगर लेते हैं दैट इज रेस्पिरेशन एरेशन ईस्ट के द्वारा करते हैं, फर्मेंटेशन भी ईस्ट के द्वारा करते हैं। तो CO2 और पानी बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है। एरेशन कराएंगे एसिटिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा, एसिटिक एसिड वोलेटाइल बन जाता है। यहाँ पर दैट इज टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टिक एसिड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड बन जाते हैं थ्रू द फर्मेंटेशन। ओके। तो मेथड्स ऑफ फर्मेंटेशन, हीट फर्मेंटेशन, बास्केट फर्मेंटेशन, बॉक्सेस फर्मेंटेशन, बेच प्रोसेस फर्मेंटेशन, इस तरह से इनमें डाल करके फर्मेंटेशन कर देते हैं। हीट में इकट्ठा करके फर्मेंटेशन करते हैं, बास्केट में डाल देते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं, और बेच प्रोसेसिंग के थ्रू हम फर्मेंटेट कर देते हैं। ठीक है। तो फर्मेंटेशन दैट इज टू, इसमें फर्मेंटेशन क्या है, गूदे को अलग करना होता है, सीधी सी प्रोसेस है, उसमें तमाम ईस्ट बैक्टीरिया इसमें यूज करते हैं। तो द पल्प अराउंड द बीन्स इज स्टिकी एंड टू नीड बी सेपरेटेड। उसको सेपरेट करने के, बीन्स को सेपरेट करने के लिए हम फर्मेंट करते हैं, और जिससे बाई प्रोडक्ट बनते हैं दे आर यूज्ड फॉर द बेवरेजेस, उसको हम बेवरेजेस में प्रयोग कर लेते हैं। तो द पल्प स्टार्ट लूजनिंग फ्रॉम द बीन इन द फर्स्ट माइक्रोबियल स्टेज एंड टर्निंग फ्रॉम द बीन एट टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस टू टेम्परेचर राइजेस बट ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलमोस्ट 49 to 54 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी फर्मेंटेशन होगा टेम्परेचर राइज करेगा ड्यू टू जनरेट ऑफ CO2 जनरेट होती है। ठीक है। तो द एंड ऑफ द थर्ड स्टेज द टेम्परेचर ड्रॉप रैपिडली, मोस्ट ऑफ द पल्प हैज टू ड्रेन अवे ऑफ द लिक्विड। ओके। तो यहाँ देख रहे हो आप ऊपर गूदा चढ़ा हुआ है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ककाओ बीन्स देख रहे हो, ककाओ बीन्स है, इसको हम फर्मेंटेट करेंगे तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है। फर्मेंटेशन के बाद शीट अनवाइबल हो जाता है, फिर जर्मिनेट नहीं करेंगे। ओके। तो टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ पर दे रखे हैं। टू टिपिकल फर्मेंटेशन टू हैव टू इंक्रीज फर्स्ट ऑफ इंक्रीज द टेम्परेचर 0 to 1 days एंड आफ्टर देन टू फॉल डाउन द टेम्परेचर एंड अगेन टू 3rd day दे हैव टू राइजेस एंड टू 5 days or 6 days हैव टू द लो डाउन ऑफ द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फर्मेंटेशन के समय ये टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाता है। ठीक है। क्योरिंग क्या होती है, व्हाट इज द क्योरिंग? Curing is the acetic acid penetration into the testa. Testa में अंदर acetic acid एंट्री करता है आपका ककाओ बीन that is to high temperature and influence the acid that is kill the beans, जिसकी वजह से उसका वाइबिलिटी खत्म हो जाती है, उसका एम्ब्रियो डेथ हो जाता है। ठीक है। एंड डिस्टर्ब द इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाती है। ककाओ बीन आर द कंपोस्ट ऑफ द व्हाइट सेल that is fat protein and purple cell that is the polyphenols.
तो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, फैट प्रोटीन्स होती है दैट रिएक्शन विद द एस्टिक एसिड एंड to change in the chemistry. Okay, so due to the destruction of the compound, the beans mix and interact with themselves. So reaction between the storage proteins, so enzymes and proteolytic or polyphenols, oxidase or invertase, that is to and polyphenols result in the formation of the, that is crucial chocolate flavor precursors. जो चॉकलेट में फ्लेवर आती है इतनी प्रोसेस के बाद आती है. So chocolate flavor precursor, that is the proteins are degraded by the enzymes to the polypeptides and amino acid, reducing sugar, that is glucose, fructose and release. So to the composition here दिया गया है, reduction in the astringent and the bitter taste to the part of the polyphenols and oxidize into the large tannins molecules. Okay, so the part of the polyphenols and they are to theobromine and caffeine 20% पाया जाता है, diffused and to the exudated from the bean. The composition of the butter 32 to 39%, cellulose 2 to 3%, starch 4 to 6%, pentogens that is to 4 to 6%, sucrose 2 to 3%, fat 30 to 32%, protein 8 to 10%, theobromine 2 to 3%, caffeine 1%, polyphenol 5 to 6%, acid 1%, and salt 2 to 3%. Okay, so that is the component of the chocolate flavor precursor. Here to see the chemistry of the, अब ये शीड का हमने एक शीड का है, अब ये शीड है, सॉरी दैट इज टू बीन्स. ठीक है, इनसाइड ऑफ द बीन्स आप देख रहे हो इसमें एक एम्ब्रियो दे रखा है. तो इनसाइड ऑफ द बीन दैट इज टू, इसमें थियोब्रोमिन होता है, केफीन होता है, एपिकेटिकिन्स होता है, लिकोसाइनिडिन्स होता है, कॉम्प्लेक्स टेनिन्स होते हैं, प्रोटीन होता है, पेप्टाइड्स होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड शुगर्स एंड शुगर कंपाउंड्स. In the beans they have to change due to have to the microbial activity. और उधर से कार्बोहाइड्रेट पेक्टिन जो इसके पल्प में होते हैं, दे टू पेक्टिन, हेमिसेलुलोज और एसिड फर्मेंटेड एंड टू फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड एंड हीट अप इन द एंड प्रोडक्ट द CO2. एंड बाद में जब करते ही रह जाओगे तो आप टू CO2 पानी के अलावा कुछ और नहीं बनता. ठीक है, so the importance of the fermentation and the curing, what is the importance? So there are the no chocolate flavor in cocoa bean without fermentation. जो chocolate में जो flavor आती है वो fermentation के द्वारा ही develop होती है. So secondly, the chocolate flavor precursor are formed during the fermentation with the help in the further flavor development. तो यहाँ पर एक चार्ट दिया है, सेंसर एट्रीब्यूट चार्ट है, सेंसरी स्कोर है. तो दैट है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर फर्मेंटेशन, आफ्टर फर्मेंटेशन. पहले ककोआ बीन लिया, you have no fermentation here. After then to fermentation, that is to increase the flavor. लाल बिफोर से देख रहे हो. After then to have to increase the flavor and to astringence in the higher, and after in the final that to increase the astringence in the floral part. Okay, so that is to before and after to increase the permanent flavor of the chocolate bean after and before. Importance of the fermentation and curing, क्या importance है? to fermentation help to separation of the pulp and beans. आपको बताया था पहले क्यों करते हैं. Omissions of the fermentation prevents the possibility of the ever developing the true chocolate flavor, and defect can to be removed by the later attempts of the fermenting. Okay, so with the lower temperature, the that is putrefaction and to bacteria and to that is putrefaction affection bacteria and to start, that is proliferate, and longer fermentation would do cause to, that is humming of the flavor and typical to over fermented period. Okay, तो फैक्टर अफेक्टिंग फर्मेंटेशन क्या का कौन कौन से फैक्टर होते हैं? देखिए कितना ज़्यादा वहाँ पे वहीं तोड़ के निकाल देते हैं, पोर्स को हटा देते हैं, उसका बीच का पल्प इकट्ठा कर लेते हैं गार्डन में, ठीक, ऑर्चर्ड में. तो एक्सटेंट ऑफ द राइपनेस ऑफ द फ्रूट, दैट इज टू फैक्टर है, दैट इज टू अफेक्ट द फर्मेंटेशन. एक्सटेंट ऑफ राइपनेस, ये निर्भर करता है कि फ्रूट कितना पका है. ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, ज़्यादा स्टोर कर दोगे इस पर भी निर्भर करता है. क्वांटिटी ऑफ द बीन, quantity and also the quantity of the pulp, type of cocoa, duration of the fermentation, turning, seasonal, climate effect, for these all factors they are responsible for the affect the fermentation. Okay, so byproduct में shell in African country it is to use for manure due to have to the fibrous content. shell निकलता है, कोड का shell होता है, उसको हम खाद वगैरह में यूज कर लेते हैं. fermented pulp जो होता है, they have to liquid fermented pulp for the manufacturing of vinegar, छिड़का बना लेते हैं. हैज बीन टू प्रपोज द मैनी बट इज टू प्रैक्टिस एप्लीकेशन हैज नॉट बीन टू ट्राइड इट, और दूसरा प्रैक्टिस इसमें नहीं है.
तो लिक्विड के उसमें जो विनेगर हम इसका यूज कर लेते हैं विनेगर में। ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग कैसे करते हैं, एक्सटेंड द प्रोसेसिंग ऑफ फर्मेंटेड, पहले हम ड्राइंग कर लेते हैं। शुक्रिया द ब्राउनिंग इन द cacao beans continue to deepen and slow but progressive loss of the moisture due to have to need for dryness. Okay, so loss of astringency and bitter taste, so loosening of the shell from the bean, so shrinking of the that is furrowed population into the two almost separate halves, and moisture content reduced to till 6% तक हम उसको ड्राई करते हैं। ओके, ड्राइंग प्रोसेस वही है, टेम्परेचर सन ड्राइंग है, मैकेनिकल ड्राई, दो तरीके का होता है। इसमें नॉट मोर एक्सीड द टेम्परेचर 65 से ज़्यादा नहीं रखते हैं। इसको मैकेनिकल ड्राइंग है, दैट इज टू अंडर फर्मेंटेड पर्पल कलर का है, दैट इज टू वेल फर्मेंटेड ब्राउन कलर का ककाओ, इसमें दोनों कलर दे रखे हैं। तो दैट इज टू क्लियरिटी, दैट इज दो तरीका हो, अंडर फर्मेंटेड और वेल फर्मेंटेड। ओके, तो सन ड्राइंग आप है ओपन सन ड्राइंग कर लेते हैं तो रिड्यूस द मॉइस्चर फ्रॉम द बीन्स को मॉइस्चर करने के लिए। इस तरह से ओपन सन ड्राइंग, दैट इज लार्ज स्केल सन ड्राइंग इस तरह से करते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेस होते हैं उसमें डालते हैं, और स्मॉल स्केल सन ड्राइंग में ऐसे ही डाल देते हैं। डांसिंग सन ड्राइंग भी होती है, जो उसमें कस करते रहते हैं, चलता रहता है, डांसिंग सन ड्राइंग होती है। सन ड्राइंग एडवांटेज क्या है, मैक्सिमम क्वालिटी डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिकली चीपर होता है, और दैट इज इनफ टाइम फॉर द प्रॉपर्ली that started the curing to run into completion of the hardy and dangerous of premature and death of the bean from the that elevation temperature। ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो बीन्स अपने आप, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है। और डिसएडवांटेज का लेंथ ऑफ द टाइम इन्वॉल्व, लेबर ज़्यादा चाहिए होती है, अनसर्टेन वेदर होता है, पॉसिबिलिटी फॉर द पॉपुलेशन। तो मैकेनिकल ड्राइंग मशीन हम यूज करते हैं, दैट टू टाइप ऑफ द मैकेनिकल ड्राइंग यूजिंग द रोटेट ड्रम्स और यूजिंग द फ्रेज ऑफ प्लेटफॉर्म एंड दैट टू द बेल्ट। ओके, तो दो तरीके से हम यूज करते हैं ड्राइंग के लिए। एडवांटेज वही है, दैट इज द फ्रीडम फ्रॉम द डिपेंडेंट ऑफ वेदर, इट इज शॉर्टर टाइम टू नीड फॉर दिस वन, सेविंग द लेबर बच जाती है, नो कंटामिनेशन की प्रोसेस कम रहती है, लेस पॉसिबिलिटी फॉर द मोल्ड ग्रोथ, मोल्ड की ग्रोथ नहीं होती। एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली होता है, माइट इंक्रीज द बिटरनेस बढ़ जाती है, मेक्स कॉटलेंस फ्रेजिल एंड टू द यूनिफॉर्म रोस्टिंग इम्पॉसिबल, यूनिफॉर्म रोस्टिंग नहीं हो पाती है, हाई एसिडिक रिटेंशन हो जाता है, दैट इज डेंजरस फॉर द स्मोक कंटामिनेशन के लिए डेंजरस। Importance of the drying to sun drying is the best for the good quality के नेचुरल ड्राइंग, नेचुरल फ्लेवर के लिए दैट इज द बेस्ट वन। तो सिग्निफिकेंट lowering of the strong acid of flower of volatile acid to evaporate throughout the husk during the slow drying। तो स्लो ड्राइंग का फायदा यह है सन ड्राइंग का, दैट टू मेंटेन द फ्लेवर। रोस्टिंग के लिए, फिर इसको रोस्टिंग के लिए ड्राइड बीन्स आर टू that is artfully roasted at the 200 degree Fahrenheit to 250 degree Fahrenheit for the 1 to 2 hours and to order to develop the flavor and beans। फ्लेवर डेवलप करने के लिए हम इसको रोस्टिंग करते हैं। द बीन्स बिकम टू ब्राउन इन कलर एंड द फ्राई विल, दैट इज टू आफ्टर देन टू हैव यूज फॉर द चॉकलेट। तो चेंजेस occurring the roasting क्या क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लीजेंट एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स चॉकलेट फ्लेवर दे आर डेवलप आफ्टर द रोस्टिंग। ओके, तो एवोपरेट द ऑर्निक एसिड एंड एस्ट्रिएंसी एवोपरेट हो जाती है, केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, टेनेंस एंड अदर नॉन वोलेटाइल रिमेन्स विद द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ द बिटरनेस और द डार्कनिंग ऑफ द कोटिलेडन्स कलर टू द डीप अट्रैक्टिव ब्राउन कलर का हो जाते हैं, जिससे हम चॉकलेट देख रहे हो आप, चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है, ड्यू ऑफ कम फ्रॉम द रोस्टिंग के द्वारा आती है। इसको एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस मॉइस्चर और लूजनिंग द सेल फ्रॉम द कोटिलेडन्स। तो दे हैव टू मॉइस्चर 1 to 4%, यहाँ देख रहे हो ये तैयार है, रेडी फॉर दिस वन टू कंपोजिशन ऑफ द रोस्टेड cacao bean। तो मॉइस्चर 1 to 4% है, ओमेगा एसिड 5% है, और द शेल to 8 to 14% है। You have to the process यहाँ पे दिया गया है, बीन्स लिया, फर्मेंटेड किया, ड्राइंग, रोस्टिंग एंड विनोइंग आफ्टर देन ग्राइंडिंग एंड चॉकलेट मेकर। ठीक है, तो मिक्स भी बनाते हैं इसमें, और दैट ककाओ हस्क भी टी और फर्टिलाइजर में यूज कर लेते हैं। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में जैसे प्रोसेसिंग करने के बाद इसका पाउडर भी बन जाता है, चॉकलेट ड्रिंक भी बनाते हैं। और चॉकलेट लिक्विड में इसको मिक्सिंग करते हैं, इसके बाद इसको कॉन्चिंग करने के बाद, टेम्परिंग करने के बाद, मोल्डिंग करने के बाद इसे चॉकलेट लिक्विड बना लेते हैं, इसको लिक्विड भी बन जाता है। ठीक है, चॉकलेट फैक्ट्री में रहती है प्रोसेसिंग।
प्रोडक्ट में कोको ककाओ बटर हम बनाते हैं, जिसमें थियोब्रोमा ऑयल होता है, ठीक है, ककाओ पाउडर बनता है, चॉकलेट, 3 प्रोडक्ट में देख रहे हो। इसमें ककाओ बटर देख रहे हो, बिल्कुल अपना बटर जैसा बनता है। और ककाओ पाउडर बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं। सर बहुत हो गया सर, 2 घंटे इस क्लास में। बस खत्म हो यस गया। सर, फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है अब तो। बस हो गया, एक स्लाइड 2 और बचा हुआ है। सर आप अपना तो सुनते हो, प्रोडक्शन इतनी ककाओ तेज तेज पाउडर करवाते में, रहते हो हाँ आप। चलो हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा है। ककाओ प्रोसेसिंग अटेंडेंस ही बचा ले दी। लो सर, पिछले दिन की भी नहीं ली है, ठीक है, पिछली ककाओ क्लासेस बटर है, की। ककाओ पाउडर है, कुछ नहीं लियो, ठीक है। तो दैट इज टू फॉर यू। बहुत तेज मतलब तेज करवाते हो हाँ सर आप, हाँ है? बहुत तेज तेज करवाते हो सर आप। हाँ, तेज क्या, ज्यादा माल चाहिए थे, घंटे में ही तो लेना है। to need for the a lot of information related to this crop to need the time, okay? तो आपको कम में 10 स्लाइडें दिखा दूँ तो कम लिटरेचर मिलेगा। आई वांट टू ट्रांसफर द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस क्रॉप। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नहीं था इस क्रॉप में, वो हमने आपको ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो दैट इज टू थैंक यू फॉर आर एनी क्वेश्चन, किसी को और कुछ पूछना है? नो सर। अटेंडेंस तो हमें ट्रांसफर कर देना, ठीक है ना। तो अटेंडेंस करमनाथ तुम ट्रांसफर कर देना मेरे को, मैं ले लूँगा आपको। ओके सर। हाँ, तो दैट इज टू सफिशिएंट फॉर यू, ओके। सर पिछली क्लासेस की भी नहीं ली आपने।